बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सितारा यासीन और सलमा यासीन पे। जो भी इनका मसला चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितारा की जो बहन है सलमा यासीन, वो YT पे क्यों आई हैं? वो अपने लिए इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनकी बात नहीं सुनी, पूरे ख़ानदान ने उनकी यानी कि बात नहीं सुनी और उनका साथ नहीं दिया। तो इसी वजह से वो यहाँ पे YT पे आई थी। तो सभी जानते हैं ना कि सितारा यासीन ने सलमा यासीन के साथ क्या सलूक किया। और यहाँ पर बात ये है कि सितारा यासीन के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो बिल्कुल यानी कि ये एक फ़ैसला कर लिया, एक तय कर लिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ भी सलमा दिखा दे, चाहे जितने मर्जी वो प्रूफ दिखा दे, फिर भी उन्होंने उसकी बात नहीं माननी। यानी कि उन्होंने अंधा की तरह, जैसे प्यार नहीं करता इंसान किसी को, वो हिसाब यहाँ पे हो गया है कि अंधे की तरह प्यार करना है सितारा को और सलमा की, चाहे वो जितने मर्जी प्रूफ दिखा दे, उसको बात को नहीं मानना। उन्होंने ये इस तरह से उन्होंने तय कर लिया है। और आप सब जानते हैं कि सलमा यासीन ने हमेशा प्रूफ रखे हैं। जब भी उसके लिए कोई भी बात होती थी तो उन्होंने प्रूफ सामने ला के रखे हैं। और जब हम बातचीत करने जा रहे हैं सितारा के व्लॉग के बारे में, जो इनको प्यार है, अब जो इनके सपोर्टर हैं उनको तो समझ आना चाहिए, लेकिन समझना तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे किस किस्म के यानी कि इनको टाइटल सूझ रहे हैं। मुझे प्यार है, ठीक है ना, किस किस्म के टाइटल आजकल आ रहे हैं इनके वीडियोस में भी, ठीक है। हाँ मुझे प्यार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो कि टाइटल क्यों लगाया जा रहा है। आसमान से प्यार कर रही हैं, क्योंकि सलमा ने जो वो इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, यहाँ पे यही बात होती है ना कि सलमा ने इल्ज़ामात लगाए थे, घुमा फिरा के इनके टाइटल इस तरह के लगाने हैं ताकि लोग अंदर जाके देखें इस वीडियो में कि हो क्या रहा है। तो जी यहाँ पे बात क्या करिए, जी हाँ मुझे प्यार है आसमान से। तो कोई आसमान से ठीक है प्यार करते हैं, एक कोई समझ नहीं इन चीज़ों की आ रही कि ये कर क्या रही हैं, यहाँ पे घूम रही हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहना तो यही चाह रही है ना, जिस तरह से इन्होंने बात भी एंड पे की है कि अब दुनिया जो मर्जी करती है करती जाए, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज़ के अब कोई है ही नहीं। एंड पे भी इन्होंने यही बात कही है कि अब और ज़्यादा मुझे प्यार मिलने लग गया है। यानी कि यही मकसद हो गया ना कि जितना गंद करते जाओ प्यार और मिलता जाएगा, ठीक है। गंदी बातें गंदे काम करते जाओ तो लोग उसी चीज़ को प्यार करेंगे। वही हिसाब हो गया ना कि लोग गलत कामों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अच्छे कामों को कम करते हैं। तो इसी तरह से ही है ना कि इनके सपोर्टर जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ये गलत काम है, तो सलमा के जो है वो कम है क्योंकि वो एक यानी कि वो इंसाफ लेने के लिए आई है, वो सही रास्ता उन्होंने चुना हुआ है। यानी कि उनके लिए तो वही है ना, वो उनको तो ऐसे लग रहा है ना कि मैं YT पे आके ही इंसाफ लूँ क्योंकि मेरी फैमिली नहीं दिलवा रही मुझे। तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो इस वजह से कहते हैं ना कि सच का साथ देने वाले बहुत कम होते हैं और झूठ का साथ देने वाले ढेरों लाखों होते हैं लोग। और यहाँ पे देखा जाए तो जो सितारा है, उन्होंने एक किस्म का अपनी बहन को, उनकी जो लाइव आई थी उसके बाद उन्होंने एक किस्म का उनको चैलेंज दे दिया है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, जो करना है कर लो, जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, मैं बस अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ूँगी, इसी तरह से ही खुश रहूँगी, इसी तरह से ही ज़िंदगी में गुजरती जाऊँगी, अपनी ज़िंदगी गुजारती जाऊँगी और लोगों से मिलती जाऊँगी, इसी तरह के काम करती जाऊँगी। तुम लोगों का क्या है, तुम लोग तो बस मुझे ऐसे ही करते रहोगे, करते हो तो करते जाओ, मैं तो बस नहीं परवाह करूँगी। तो अब ये एक किस्म का उनके साथ उनको चैलेंज दे दिया है सलमा को। और जी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो सलमा की वीडियो आई थी जिसमें उसने अपने पासपोर्ट दिखाया था, वो उसने हाइड कर दी है, या कुछ प्रॉब्लम है तो डर गई है, या कुछ इस किस्म की बात है। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। सलमा की जो वीडियो थी, क्योंकि उसके अंदर उसने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो थे वो शो किए थे, किसी की भी इजाज़त के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे पासपोर्ट वगैरह नहीं शो कर सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन जो होती हैं उसके मुताबिक यूट्यूब की। तो इस वजह से यूट्यूब की वजह से यानी कि उनका जो वीडियो है वो वहाँ से हटा दिया गया है। तो जी आप लोगों को ना थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सलमा के ऊपर कितना प्रेशर है उसकी फैमिली का। इस वक्त उसकी फैमिली जो उसको इतना तंग कर रही है, तो बहुत से वीडियोस बन रहे हैं उसके ऊपर, बहुत सी बातें हो रही हैं, उसके चैनल तक को कहा जा रहा है कि उसको बंद कर दिया जाए। तो थोड़ा सा उसका ख्याल होना चाहिए कि इतना कुछ उसके ऊपर होने के बावजूद वो यहाँ पे लाइव आके आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। अब यहाँ पे देखें आप, एक चीज़ के साजिद जो है वो सिर्फ गालियाँ देने के लिए उठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे औरतों को गालियाँ देनी शुरू कर देता है, इस तरह की बातें करने, गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब ये सोचो कि किसी भी इंसान की पिक्चर उसकी वाइफ के साथ हो
तो वो इंसान कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं उसके बारे में छानबीन करूं, उसके बारे में बात करूं कि वो यानी कि वो इंसान जो है किसी भी इंसान के साथ किसी औरत की पिक्चर ऐसे जुड़ जाए तो उसको फिक्र नहीं होती है कि मेरी वाइफ की पिक्चर्स, इस किस्म के पिक्चर्स जो हैं वो इंसान के साथ, उस आदमी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उसकी तह तक जाऊँ, उसके ख़िलाफ़ केस करूँ, उसके ख़िलाफ़ बात करूँ। तो उसको यानी कि हल करने की बजाय यहाँ पे वाईटी पे आके तो गालियाँ लोगों को देनी, यानी कि औरतों को देनी जो रिएक्शन वाली हैं, या सलमा को जिसने इस केस को आगे बढ़ाया है, जो इस केस को आगे लेके जा रही हैं, तो जो रिएक्शन दे रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना। यहाँ पे सलमा के लिए आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि सलमा की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारी पिक्स वगैरह या वीडियोस वगैरह जो लीक होते हैं या आते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारा कुछ तो सितारा की अपनी फैमिली में से ही आ रहे हैं ना। जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं पीठ पीछे, यानी कि कहते हैं ना कि सामने बड़े प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो सामने नहीं है तो उसी को ही दबाने के लिए, उसी को बर्बाद करने के लिए इसके पीछे हैं। तो आज भी यही काम हो रहा है ना कि सलमा अगर ख़त्म करना चाह रही है वीडियो अपनी लास्ट बना के, लेकिन ये लोग जो है ये बनाने नहीं दे रहे लास्ट। ये चाहते हैं कि और प्रूफ आए और वो अपने आप को यानी कि सितारा के ख़िलाफ़ यहाँ पे और प्रूफ रखे, वीडियोस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे लेकर आ जाए। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं ना कि सितारा ने सलमा के साथ क्या किया है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो सलमा है उसको अब अपने हस्बैंड से तलाक ले लेनी चाहिए। मैं उन लोगों से सवाल पूछती हूँ कि अगर सलमा ऐसा करती है तो क्या आप लोग सलमा का और उसके बच्चों का खर्चा उठाएंगे? उसको सारी ज़िंदगी वो सुख देंगे जो एक हस्बैंड दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर ये बात ही बेकार हो जाती है ना, क्योंकि उसके जो बाप का प्यार देना है उस बच्चों को, वो सिर्फ उसका बाप ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और उसका ख़र्चा वगैरह वो भी तो उसी ने उठाना है ना। लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सब पीछे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सलमा ने बहुत अच्छा किया कि अब जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से रईस के बारे में भी बातचीत हो रही, वो लाइव आया है, वो पता चल रहा है कि उसे पछतावा हो चुका है और वो वापस अपनी वाइफ के साथ, सलमा के साथ रहना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में इस बात को यानी कि हो जाना चाहिए। ये अच्छा फ़ैसला है उन दोनों का कि अब वो वापस अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। उनका घर बसता है तो बसने देना चाहिए। तो ये भी इन्होंने अच्छा किया है सलमा ने, जो यूट्यूब पे आके सब दुनिया को सितारा का असली चेहरा दिखाया है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सितारा को छोड़ चुके हैं, जो ये सोचते थे कि ये बहुत अच्छी हैं। अब उन्होंने सोचा कि हम अपना कीमती वक्त जो है वो क्यों सितारा को दें, क्यों इसके पीछे इस तरह से करें, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बखेड़ा इस तरह का खड़ा कर देती है कि हर किसी इंसान के साथ गलत यानी कि ये काम जो है वो इसके जो हैं सामने आने शुरू हो गए। आप ये एक चीज़ को नोट करें कि जब से ये सलमा का आया है, पहले तो बहुत से लोगों ने प्रूफ वगैरह दिए थे, आते रहते थे। जब से सलमा की बात हुई है तो बहुत से लोग आगे आए हैं। जैसे कि वो जितने भी वहाँ पे होते थे इस्लामाबाद में, जब वो कराची में जब वो क्राउन होटल या इस तरह के होते थे, तो वो जहाँ जिस यानी कि आदमी के साथ वो मुलाकात करती थी, रात गुजारती थी, तो वो सब लोग जो हैं वो उनके बारे में वीडियोस जो है वो लीक होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे आप देखें कि सलमा के पास ना सारे प्रूफ्स हैं, जितने भी वीडियो वगैरह CCTV के फुटेज है ना वो उसके पास हैं। आप सोचिए कि अगर वो यहाँ पे यूट्यूब पे सबको वो फुटेज आके दिखा देगी CCTV की, कल को उसके बच्चों ने भी जवान होना है, अभी भी जवान है, और यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी, तो अभी तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनसे छुपी हुई हैं। अगर वो CCTV फुटेज जो है इंटरनेट पे आ गई तो वो तो पूरी दुनिया के पास चली जाएंगी ना, ठीक है, सबको नज़र आ जाएंगी। तो अब सोचो कि उसके बच्चे जब उस चीज़ों को देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो क्या अपने बाप के बारे में और ज़्यादा क्या सोचेंगे। अभी तो फिर भी पर्दा है उनके लिए, उन बच्चों के लिए अभी तो पर्दा है, क्योंकि उन्होंने वो फुटेज जो है वो देखी नहीं है। अगर वो देख लेंगे तो फिर वो अपने बाप को क्या समझेंगे, वो रह पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि ये फुटेज जो है ये इंटरनेट पे ना ही आए तो अच्छा है। तो अभी इनका घर जो है वो बच सकता है। अगर ये सब चीज़ें बाहर आ गई और ज़्यादा काम ख़राब हो जाएंगे तो इनका घर बचना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो जी मेरे ख्याल में आज के वीडियो को करते हैं इधर ही ख़त्म, क्योंकि वरना वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।